हरिशरणम नारायण नारायण नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएंगे, जो आदि ज्योतिर्लिंग है। ये सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है और सौराष्ट्र में प्रभास क्षेत्र है। प्रभास क्षेत्र वही है जहाँ पर जजवंशियों का संहार हुआ था। यह वही स्थान है जहाँ से भगवान कृष्ण अपने स्वधाम सिधारे थे। सबसे पहले आपको हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और मंदिर के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जिसको कहा गया बाद में, प्राप्त किया था। भूमि को खोदा ब्रह्मा जी ने, एक अंडे के आकार का लिंग प्राप्त हुआ, उसका नाम स्पर्श लिंग रखा गया। जो अंडे के आकार का शिवलिंग था, उस पर ब्रह्मा जी ने कुश और मध रख दिया, यानी उस लिंग को कुश और मध से आच्छादित कर दिया। और उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मशिला रखा और उस ब्रह्मशिला के ऊपर ब्रह्मा जी ने स्वयं ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इतने तक उस शिवलिंग का नाम सोमनाथ नहीं पड़ा था। कालांतर प्राचेतर दक्ष के श्राप थे। जब चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए तो उन्होंने इसी ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की थी और ज्योतिर्लिंग के सामने 10 करोड़ महामृत्युंजय जप किया था। फिर इसी स्थान पर त्रेता युग में रावण ने चांदी का मंदिर बनाया था। चांदी का मंदिर बनाया था रावण ने। फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी का मंदिर बनाया था। यानी मूल से ज्योतिर्लिंग वही है जो ब्रह्मा ने स्थापित किया था और मंदिर ये लोग बनाते गए। कई बार मंदिर नष्ट हुआ, टूटा फूटा बना चलता रहा। उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। दूसरी आदि ज्योतिर्लिंग जो सोमनाथ हैं, उनके आदि मंदिर के नष्ट हो जाने के बाद दूसरा मंदिर 649 ईस्वी पूर्व बनाया गया था। 649 ईस्वी पूर्व बनाया गया था वो मंदिर। वो मंदिर समुद्री दस्युओं के द्वारा लूटा गया, तोड़ा गया, फोड़ा गया। फिर विभिन्न राजाओं ने समय समय पर पुनः उसकी स्थापना किया। फिर सोमनाथ मंदिर अपने भव्यता को प्राप्त हुआ, लेकिन 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने उसको विध्वंस कर दिया। उसकी सारी संपदा को लूट लिया। कहा जाता है कि हजारों ऊँटों पर सोना लद करके गया था अफगानिस्तान, उसके देश में। उसके खंडहर जो वो था मंदिर, उसके खंडहर अभी विद्यमान है। जदा कदा मौके पर जाने पर अक्सर दिखाई देते हैं। फिर हमारे हिंदू धर्मावलंबियों ने, शिव भक्तों ने उस स्थान पर पुनः मंदिर बनाया। कई बार मंदिर बनाया। अब कई बार मंदिर बनाया, लेकिन आखिर में चल करके अलाउद्दीन खिलजी ने उसको ध्वस्त कर दिया। फिर मंदिर बना। कई मुस्लिम आक्रांताओं ने, शासकों ने मंदिर को नष्ट किया। फिर भी लोग बनाते रहे। आखिर में 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने आखिरी बार मंदिर को जितना नष्ट हो सका उसकी नष्ट कर दिया। वहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि ज्योतिर्लिंग का भी कुछ पता नहीं रह गया। वहाँ बचा क्या था? वही ब्रह्मशिला, जिसके नीचे जो आज ज्योतिर्लिंग शिव जी का था, उसके ऊपर वाला भाग सब समाप्त। यहाँ तक कि वही कहीं पर उसने मस्जिद ही बनवा दिया था औरंगजेब ने। फिर हुआ क्या कि आगे चल करके
श्रद्धालुओं ने जब पूजा करना चाहा तो कोई स्थान नहीं, कोई वो नहीं, तो अहिल्याबाई होलकर ने एक मंदिर बनवा दिया बगल में। वो मंदिर थोड़ा ज़मीन से नीचे की तरफ है। वो अहिल्याबाई होलकर, वहाँ पर लोग पूजा करने लगे। अहिल्याबाई होलकर वाला मंदिर इस समय भी विद्यमान है, अपने उसी स्थिति में जैसा उन्होंने बनवाया था। फिर भारत आज़ाद हुआ, उस स्थान पर जहाँ पर मूल मंदिर था, उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसके पूर्व में संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, इन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया। और वर्तमान में वही मंदिर जो भारत सरकार के द्वारा बनवाया गया है, 1962 में बनकर तैयार हुआ, उस समय विद्यमान है। वही लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह रही मंदिर का इतिहास। अब इसका नाम सोमनाथ मंदिर क्यों पड़ा? स्थापना तो शुरुआत में ब्रह्मा ने की थी, यानी कि शिवलिंग को खोज निकाला था ब्रह्मा ने, और उन्होंने उसी स्थान पर ब्रह्मशिला रखा था उसके ऊपर, और उसके ऊपर ज्योतिर्लिंग रखा गया, और ज्योतिर्लिंग तो नष्ट हो गया, केवल वही ब्रह्मशिला और उसके नीचे का जो मूल शिवलिंग था, स्पष्ट शिवलिंग, वही बचा था। फिर उसको सोमनाथ क्यों रखा गया? और उसी की पूजा किया था सोम यानी चंद्रमा ने। तो चंद्रमा ने क्यों पूजा किया था? उसकी क्यों इसका नाम रखा गया? चंद्रमा जो हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई पहले हम समझ रहे हैं। चंद्रमा मनसो जाता है, भगवान के मन से चंद्रमा प्रकट हुए जो आकाश में चमक रहे हैं। बाद में चल करके ब्रह्मा के मानस पुत्र, द्वितीय मानस पुत्र अत्रि की पत्नी की अनुसुईया के गर्भ से 3 लोग प्रकट हुए थे, भगवान दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है अत्रि के पुत्र हुए, यानी कि बाद में चल के वही चंद्रमा अत्रि के पुत्र हुए। और यही जो चंद्रमा थे, इनके 27 पत्नियां थीं। ये कौन सी 27 पत्नियां? जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्राचेता दक्ष ने अपनी असिकनी नाम की पत्नी से पहले हर्याक्ष नाम को पुत्रों को प्रकट किया, जो नारायण सरोवर जाकर के तपस्या करने लगे और फिर नहीं लौटे। सबलासुरों को प्रकट किया, वो भी वही जाकर के तपस्या करने लगे। नारद की प्रेरणा से सन्यासी हो गए। इसीलिए प्राचेतस ने श्राप दिया था नारद को कि आपका घर कभी बसेगा नहीं, आप लोकांतर में से घूमते टहलते रहेंगे। तब से नारद एक रात कहीं भी नहीं रुक पाते। तब से नारद एक रात ही कहीं नहीं। उनका नाम नारद का मतलब ये है घुमक्कड़, जो हमेशा घूमता रहे, कहीं उसको ठहरने का ठिकाना न रहे, उसी का नाम नारद है। कहने लगे। उसके बाद फिर प्राचेतस दक्ष ने 60 कन्याओं को प्रकट किया, उन्हीं माँ असिकनी के द्वारा, पति के द्वारा। उन 60 में से 17 कन्याओं को तो उन्होंने कश्यप को दे दिया, 2 अंगिरा को दे दिया, इस प्रकार से और ऋषियों के का 2 दिया। और फिर 27 कन्याओं को 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। कौन चंद्रमा? इस चंद्रमा मनसो जाता नहीं जो आकाश में चमक रहे हैं, जो अत्रि के पुत्र हैं उन्हीं के अवतार, दोनों एक ही हैं, लेकिन वो मानव रूप में है और वो नक्षत्र के रूप में है। वो नक्षत्र के अधिपति है, वो मानव रूप में है, बाद में देव रूप में हो गए। तो चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा की 27 पत्नियों में रोहिणी बहुत खूबसूरत थी, उसी से ज़्यादा प्यार करते थे चंद्रमा। 26 के बारे में ध्यान नहीं देते थे, रुक्मिणी के पीछे ज़्यादा रहते थे। तो शेष जो 26 थी, उन्होंने अपने पिता प्राचेतस दक्ष से कहा, पिताजी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आपके दामाद जो हैं हम लोगों को नहीं पूछते हैं, आपकी एक ही पत्नी को चाहते हैं। प्राचेतस दक्ष चंद्रमा से मिले और उनको खूब समझाया। उन्होंने एक पुरुष का पत्नी पर क्या धर्म होना चाहिए ये खूब बताया।
प्राचेतक दक्ष ही ऐसे इंसान थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पति धर्म को, पति धर्म तो बहुत लोगों ने बताया कि पत्नी का ये धर्म है, लेकिन पति का क्या धर्म है इसको खूब समझाया प्राचेतक दक्ष ने। लेकिन चंद्रमा के अकल नहीं आई, चंद्रमा के अकल नहीं आई। चंद्रमा रजोगुणी है और कामी था, इसलिए उसके अंदर अपने ससुर की कही बात समझ में नहीं आ सकी। फिर जब शिकायत आई तो प्राचेतक दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको क्षय रोग हो जाएगा और तुम स्त्री लायक नहीं रह जाओगे। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। फिर आप लोगों को ये भी बता दें अभी कि चंद्रमा औषधियों का स्वामी है, अन्न का स्वामी है। चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर, अस्वस्थ रहने पर मानव जीवन भी संभव नहीं है, इसलिए कि सब पेड़, रूख, वनस्पति और अन्न पर ही पृथ्वी पर रहने वाले जीव आधारित हैं। कष्ट होने लगा, दिक्कत आने लगी, सभी देवता चंद्रमा को लेकर के ब्रह्मा के पास गए। बोले कि महाराज इनको तो क्षय रोग हो गया है, गलती इन्होंने किया, सजा संसार पा रहा है। न अन्न पृथ्वी पर हो रहा है, न वनस्पतियाँ फल दे रही है, न वर्षा हो रही है, ये नक्षत्र पद है, इन्हीं के द्वारा सब होता है। तो ब्रह्मा ने कहा ऐसा है कि प्राचेतक दक्ष का श्राप एक प्रकार से भाभी ही थी। भाभी का मतलब हुआ कि आपके जो पूर्व कर्म हैं, संचित कर्म है, वही भाभी बन के प्रकट होता है। जैसा आपने किया उसी का फल भोगिए, जो आप कर चुके हैं उसी का फल भावी है। हम भावी नहीं मिल सकते। हाँ, प्रयास किया जाए, भगवान आशुतोष शंकर भगवान ये भावी को भी मिटा सकते हैं। भावी मेड सकल त्रिपुरारी, ये भावी को भी मिटा सकते हैं। केवल एक भावी नहीं मिटा सकते, हर इच्छा भावी बलवाना। जिस भावी में हर की इच्छा शामिल है उसको शंकर जी मिटा नहीं सकते हैं। यानी ईश्वर ने कोई की प्रेरणा से कुछ होने वाला है तो शंकर जी की बस का नहीं है, लेकिन उसमें अगर ईश्वर का कोई योगदान नहीं है तो शंकर जी को भावी भी मिटाने का अधिकार है। तो शंकर जी के पास गए, उनकी स्तुति किए। तो उसके बाद फिर सभी देवता लोग कि क्या किया जाए, कहें कुछ करेगा इस चंद्रमा कि आप लोगों के कहने से इसको कर दे, वो कुछ तो प्रायश्चित करे, कुछ तो धर्म। तब चंद्रमा को अकल आई और वो प्रभास क्षेत्र में वही जो स्पर्श शिवलिंग था, जिस पर ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, उसी के सामने बैठकर 10 करोड़ महामृत्युंजय का जप किया था। 6 महीने तक एक पैर पर खड़े होकर के शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा क्या चाहिए, कहें अब आप तो जानते ही हैं, हम क्या बताएं क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो क्षय रोग समाप्त हो गया। और एक बात उन्होंने जरूर कहा कि आपने गलत किया, आपकी करनी का फल तो कुछ न कुछ रहेगा संग। कहें क्या, कहें ऐसा है कि अब आप हमेशा 16वें अंग से संपन्न नहीं रहेंगे। अमावस्या में एक दिन आप घटते जाएंगे और शुक्ल पक्ष में यानी किस पक्ष में एक दिन आप घटते जाएंगे और अमावस्या के दिन एकदम आप अंधेरे से युक्त कर देंगे संसार को, और शुक्ल पक्ष में आपकी कला बढ़ती जाएगी और पूर्णिमा को आप 16 कलाओं से युक्त हो जाएंगे। इतना होगा। जिस दिन शिव भगवान प्रसन्न हुए थे, चंद्रमा का रोग गया था, वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा ही थी जो आज है। इसी दिन चंद्रमा का कल्याण हुआ था और 16 कलाओं से चंद्रमा युक्त हो गए थे और उनको जो दक्ष का श्राप था वो न के बराबर हो गया था। तो इसीलिए उस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, इसीलिए उसको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। अब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि यहाँ तक
कि मोहम्मद साहब, जिसको पैगंबर मुस्लिमों कहते हैं, इसके पहले जब ये मुस्लिम धर्म नहीं था तो वहाँ के जो लोग थे वो एक लात नाम के देवता की पूजा करते थे। लात, उनकी भाषा में लात एक उनका एक देवता था जिसकी पूजा करते थे। और हमारे ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो हैं इनको लात ही कहते थे, यानी कि वो लोग शिव की पूजा करते थे और ये मानते थे कि सोमनाथ हमारे भी देवता है। मोहम्मद साहब के पहले की बात बता रहे हैं। ये मोहम्मद साहब के पहले ये लात देवता माने शिव शंकर जी पूजा करते थे। उसी स्थान पर सोमनाथ मंदिर की कुछ ही दूरी पर वो स्थान, वो पीपल का वृक्ष अभी मौजूद है, जिस वृक्ष के नीचे दाहिने पैर पर बायां पैर रखकर भगवान कृष्ण अपने स्वधाम को सिधारे थे, अपने स्वधाम। और वही बगल में सरस्वती नदी बहती है, वही बगल में सरस्वती नदी बहती है। सरस्वती नदी का अवशेष वहाँ मौजूद है। वहाँ एक त्रिवेणी नाम का तीर्थ है, त्रिवेणी नाम का तीर्थ है। और वहाँ पर कपिला, सरस्वती और हिरण्या 3 नदियाँ मौजूद हैं, तीनों का संगम है। सबसे पहले कपिला नदी सरस्वती में मिलती है, अब सरस्वती हिरण्या में मिलती हैं और हिरण्या समुद्र में मिल जाती हैं। इस प्रकार से वहाँ की छटा जो है, त्रिवेणी भी हैं, भगवान कृष्ण के भी तीर्थ मौजूद हैं और सोमनाथ मंदिर भी मौजूद है। ये रहा सोमनाथ का दर्शन। अगली बार आपको हम दूसरे ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम के बारे में बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय सोमनाथ।